तमाम ही तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो माबूद बरहक है और जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है। जादू टोना तो अब बहुत हो चुका, नज़र बद भी बहुत लगा ली, हासिदों ने हसद जितना करना था कर लिया। अब है हमारी बारी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह हर वो अमल जो हमारे लिए किया गया, यानी कि जादू टोना हो या हो सहर या हो कोई भी नज़र बद, यहाँ तक के लोगों की हसद कैसे उनके ऊपर पलटाई जाए, वहाँ यानी कि रिवर्सिबल की जाए। तो आइए जानते हैं। जब कभी किसी ने किसी के ऊपर जुल्म उठाया तो अल्लाह ताला का एक ही हुक्म आया कि जिहाद करो। हमें जिहाद का अल्फाज कुरान मजीद से वाज़ेह तौर पे मिल जाता है। कुरान मजीद में जिहाद का ज़िक्र है कि अल्लाह की राह में जिहाद किया करो। यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा कराम के साथ लहो लश्कर लेके निकलते थे जिहाद करने के लिए, तो फ़रिश्तों की मदद उनके साथ शामिल हो जाया करती थी। तो हम भी उन लोगों के ख़िलाफ़ जिहाद करेंगे जो कि जादू टोना सहर करवाने के इज़्न काफिर हो चुके हैं, यहाँ तक कि अपना ईमान गंवा चुके हैं। तो उनके ख़िलाफ़ अब हम करेंगे जिहाद, चाहे वो कोई भी नज़र बद या हासिद हो या कोई भी किसी किस्म का जादूगर। तो अब हम करेंगे कलाम पाक के ज़रिए उनका मुकाबला और इंशाअल्लाह फ़तह तो अल्लाह वालों की ही होनी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या आज मैं आपको सुनाता हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जब कौम उनकी पूरी मुखालफत कर चुकी थी, सिवाय चंद अफराद के, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मुखालिफ बहुत सारे खड़े थे, यहाँ तक कि उनकी पूरी उम्मत उनके मुखालिफ हो गई थी। लेकिन वो अल्लाह के पैगम्बर थे, उन्होंने चाहा कि किसी तरह इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन वो किसी भी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि उनको कत्ल करने की भी साजिशें करते थे, यहाँ तक कि उनको ये भी चाहते थे कि सूली पे लटका दिया जाए, और भी बहुत सारी कोशिशें करा करते थे। जब उनकी ये कोशिशें सुनी और उनका ये जज्बा देखा कि उनकी पूरी की पूरी उम्मत तकरीबन ही उनके मुखालिफ है, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक छोटी सी प्यारी सी खूबसूरत सी अल्लाह ताला से दुआ करी, और उसके एवज़ अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर के मोहब्बत के एवज़ और उस दुआ के एवज़ पूरी की पूरी उम्मत के ऊपर अज़ाब ढा दिया, क्योंकि फ़तह तो अल्लाह वालों की ही होनी है। जबकि अल्लाह ताला जानता था कि वो किसी भी सूरत इस्लाम कबूल नहीं करने वाले, तो अल्लाह ताला ने तमाम ही चश्मों को हुक्म दिया कि तुम उगल जाओ, समंदरों को हुक्म दिया कि तुम अपनी सरहद छोड़ के बाहर आओ, और बादलों को कहा कि तुम बरस जाओ। और इतना पानी खड़ा हुआ कि उनकी पूरी की पूरी उम्मत डूब के मर गई, और सिर्फ बचे तो सिर्फ एक अल्लाह के रसूल और उनके साथ कुछ लोग और तमाम ही मखलूक़ात के जोड़े, जो कि अल्लाह ताला के हुक्म के ज़रिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सवार कर दिए थे। तो अब हम उसी दुआ से मदद भी लेंगे और हम करेंगे ऐसा ज़बरदस्त अमल कि जिसके ज़रिए एक ऐसी ज़बरदस्त दीवार तैनात हो जाएगी हमारे आगे कि कोई भी हमारे पर वार करेगा तो उसके ऊपर पलट जाएगा। यहाँ तक कि मैं आपको मिसाल दूँ तो ऐसी कि कोई बॉल हो और किसी दीवार पे मारी जाए और वो वापस अपने पास लौट कर आ जाए, और उसकी तकलीफ़ उनको बर्दाश्त ज़रूर करनी पड़ेगी जो कि ऐसे अमल किया करते हैं। आपने वो मिसाल तो ज़रूर सुनी होगी, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है वीडियो जिनके ऊपर बार बार जादू कराया जाता है या बार बार नज़र बद की वजह से नाकाम हो जाते हैं और बार बार हासिदों के हसद की वजह से डूबते चले जाते हैं, यहाँ तक कि इतने नाकामी की तरफ आ जाते हैं कि हार के बैठ जाते हैं। तो ये उनके लिए एक ख़ास वजीफ़ा है कि अपने दुश्मनों से कैसे निपटा जाए। तो अमल कुछ ऐसा है कि आपने इशा की नमाज के बाद 7 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। 7 मरतबा दुरूद इब्राहीम के बाद 7 मरतबा आयतुल कुर्सी की तिलावत की जाएगी, और उसके बाद 7 मरतबा ही सूरह अल बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ी जाएंगी, और उसके बाद हम वो ख़ास वजीफ़ा पढ़ेंगे 70 मरतबा, जो है रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर, रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर। सूरह अल कमर की आयत नंबर 10, रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर। यही दुआ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी की थी और उनकी पूरी उम्मत के ऊपर
اللہ تعالیٰ کا عذاب آپ پہنچاؤ۔ اور ہم لوگ یہی دعا کریں گے اپنے لیے اس حوالے سے کہ ہمارے جتنے بھی حاسد ہیں، ہمارے جتنے بھی نظر بد لگانے والے ہیں اور جتنے بھی ہم پہ جادو ٹونا کرنے والے ہیں، ان کے مقابلے میں یہ دعا انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کا قہر ان پہ ضرور نازل ہوگا، اور ان کو ضرور پتہ چلے گا دنیا کے اندر ہی کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی تو یہ دنیا مکافات عمل ہی ہے، جو جیسا کرتا ہے وہ ویسا بھگتتا ضرور ہے، تو گویا جیسا تم آگے بھیجو گے ویسا ہی تمہیں ملے گا۔ تو ہم نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھا تھا شروع میں، اس کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور 70 مرتبہ سورہ القمر کی آیت نمبر 10 کے بعد دوبارہ سے 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس وظیفے کا اختتام کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا اللہ حاسدوں کے حسد، شیاطین کے شر، نظر بد، سحر و بلیات سے ہمیں محفوظ فرما، اور جس نے بھی یہ ہم پہ کرنے کی کوشش کری یا کروائی، یا اللہ تو اس کو بہترین سبق دینے والا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر آپ کے لیے ضرور کام آئے گی۔ عمل سے پہلے مجھے اپنا روحانی بھائی یا روحانی بیٹا عمر کے مطابق ضرور کنسیڈر کر لیجئے گا، تاکہ روحانی فیض آپ کو ملتا رہے۔ میری باتوں سے کچھ بھی اگر آپ کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ فائدہ دوسروں تک ضرور پہنچائیں، ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے۔ آپ کی روحانی، جسمانی، ذہنی، معاشی، معاشرتی، قلبی، ظاہری، باطنی ہر بیماری میں آپ کا مددگار روحانی چینل۔ کسی بھی قسم کا استخارہ اگر معلوم کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی حوالے سے مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر آفیشیل آ رہا ہوگا، اس پہ رابطہ کر کے ایک دن میں آپ جواب حاصل کر سکتے۔ دعا میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کا روحانی بھائی محمد فائز شیخ مصطفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔